हेलो स्टूडेंट्स, फुलोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एग्जांपल 4.2। नाउ दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल 4.3 ऑफ चैप्टर 4। दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन from mathematically calculative questions. Question is that what is the radius of path of an electron of mass 9 into 10 की power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb moving at speed 3 into 10 की power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 की power minus 4 Tesla perpendicular to it. What is its frequency और what is its energy in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटे इस क्वेश्चन में आपको तीन पार्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इट इज द केस ऑफ व्हेन v perpendicular to b, when velocity of charge particle perpendicular to the magnetic field, at that time the trajectory of path is circular in nature। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब v b के परपेंडिकुलर होता है, जब v b के परपेंडिकुलर होता है, तो एक बार यूके पीएससी लेक्चरर में क्वेश्चन आया था कि जब v b के परपेंडिकुलर होता है तो बेटा आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ बताओ, तो सर्कुलर इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस फॉर्मूले याद होने चाहिए कि जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या होती है, mv अपॉन qb होती है। मास होता है, v स्पीड होती है, q चार्ज होता है, b मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन qb होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई m अपॉन qb। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, qb अपॉन 2 पाई m हो जाएगा। हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये जूल में आएगी। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो फर्स्ट हम रेडियस, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। आसान बनाने के लिए मैंने पहले सॉल्व किया है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू mv बाई qb होता है। m 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, v 3 इंटू 10 की पावर 7 और q 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और b होता है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको सॉल्व करने पर जो रेडियस आ जाएगी आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर आ जाएगी 28 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज 28 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नाउ सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, qb अपॉन 2 पाई m होता है। पुट ऑल दीज वैल्यूज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, b 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू 3.14, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 16 अपॉन 942 इंटू 10 की पावर 9 हट जाएगा। और डिवाइड करने पर फिर से कितना आ जाएगा, आफ्टर डिवाइड करने पर ये आएगा 0.01698 इंटू 10 की पावर माइनस 9 प्लस 9 हर्ट्ज, या 16.98 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, या 16.98 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, या 17 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हो। तो सेकंड का आंसर आ गया 17 मेगा हर्ट्ज। क्लियर हो चुका है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ थर्ड पार्ट में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर ये जूल है। पर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने एक संग कर दिया सब, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड भी कर दिया। आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सारी ऑल नोन वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने पर ये आएगा आंसर 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की पावर 3 को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आएगी, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके।